क्लास 10 मैथ्स समांतर श्रेणी। देखो अभी हम लोग इस चैप्टर का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, यानी कि इस चैप्टर में जितना भी अभी तक पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को सॉल्व कर रहे थे। पूरा का पूरा लगभग सभी क्वेश्चंस हो चुका है, कुछ एक क्वेश्चंस बचा है। आज में ये क्लास पूरा खत्म हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस बस बचा है। कल ये वाला क्वेश्चन हो गया था, किसी समांतर श्रेणी के पीवे क्यूए और आरवे पद का योग ए बी सी है, सिद्ध कीजिए ए बटे पी ब्रैकेट क्यू माइनस आर, बी बटे क्यू आर माइनस पी, सी बटे आर पी माइनस क्यू। कल हमने इसको खत्म कर लिया था। इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाना है। देखो 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 है तथा सार्वंतर 1, 2, 3 है, तो सिद्ध करना है S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2S2। समझ में आया? देखो पता चल गया। क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ना। 3 समांतर श्रेणी दी है, n पदों का योग अपने को पता है S1, S2 और S3 है। प्रत्येक श्रेणी का यानी कि सभी श्रेणियों का प्रथम पद क्या है? 1 और सार्वंतर 1 है, 2 है और 3 है। बस देखो ध्यान से, जो प्रथम पद है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेना ना। प्रथम पद है वो तीनों श्रेणी का एक ही रहेगा। प्रथम पद नो चेंज, प्रथम पद चेंज नहीं होने वाला। लेकिन सार्वंतर अलग अलग है। जो पहले श्रेणी के लिए सार्वंतर वो 1 है, दूसरे श्रेणी के लिए सार्वंतर 2 और तीसरे श्रेणी के लिए सार्वंतर कितना है? 3। तो अपने को सिद्ध करना है S1 प्लस S3 बराबर 2S2। क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ। 3 श्रेणी दे दिया है, उनका योग भी पता है, प्रथम पद भी पता है, सार्वंतर भी पता है, सिद्ध बस करना है। करें? चलो कौन सा क्वेश्चन है? 19, 20, 21, 13, 14, 14 नंबर का दिया है। प्रथम श्रेणी, 3 श्रेणी है ना, 3 श्रेणी है तो एक एक करके पहले पूरा बनाना पड़ेगा। प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए देखो क्या क्या दिया है। योग क्या है प्रथम श्रेणी का? योग S1। प्रथम श्रेणी का योग कितना दिया है? S1। और प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1, यानी कि पहली श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A बराबर 1। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर कितना दिया है? 1। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम श्रेणी के लिए सब कुछ वैल्यू दे दी है। प्रथम श्रेणी का योग दिया है, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद 1 और प्रथम श्रेणी का सार्वंतर भी दिया है 1। क्लियर हुआ? अब योग का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? योग का फॉर्मूला बताओ। यहां पर अंतिम पद वाला लगाओगे कि सार्वंतर वाला लगाओगे? सार्वंतर, क्योंकि हमें इसमें अंतिम पद का कोई जिक्र नहीं किया गया है। दिया क्या है? सार्वंतर दिया, तो क्या लगाओगे? सार्वंतर लगेगा। लगाएं? SN फॉर्मूला n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इंटू में d। समझ में आ गया? चलो सब वैल्यू पुट करो। SN का मान S1, यानी कि योग कितना दिया अपने को? S1। फिर n बाय 2, 2 a का मान 1, n माइनस 1 d का मान 1। ये लाइन क्लियर होना क्यों? क्या SN हमें कितना दिया है? S1। योग का मतलब SN, ठीक। तो S1 ये होगा हमारा n बाय 2, 2 एकम प्लस n माइनस, यहां तक क्लियर? क्या होगा? S1 बराबर n बाय 2, 2 माइनस 1 का मतलब 1 प्लस में n, ये आ गया। इसको भी अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा अपने को? n प्लस n स्क्वायर बटे में 2। n का गुणा 1 में करोगे n का गुणा n में करोगे n का स्क्वायर, और बटे में क्या बचा? 2। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका मान निकला अभी? S1 का। किसका आया? S1।
समझ में आ गया। अब प्रथम श्रेणी जैसे हमने निकाले वैसे ही क्या निकालना पड़ेगा, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के लिए। द्वितीय श्रेणी के लिए योग हमें क्या दिया है, क्वेश्चन देखो, योग को किससे प्रदर्शित करते हैं, S2 से। दिया क्या है अपने को, S2। ये क्या है, Sn है ना, Sn। योग को किससे प्रदर्शित करते हो, Sn। वो दिया कितना है, 2, S2। समझ में आ गया। उसके बाद योग के बाद प्रथम पद, प्रथम पद क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है तीनों ही श्रेणियों का प्रथम पद कितना है, 1 है, तो इसका भी प्रथम पद कितना आएगा, 1। उसके बाद सार्वंतर बोला है, क्या चीज, सार्वंतर। अब देखो ध्यान से, तीनों श्रेणियों का सार्वंतर 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3, ये पहली श्रेणी का सार्वंतर, ये दूसरी श्रेणी का सार्वंतर और ये तीसरी श्रेणी का। तो दूसरी श्रेणी का सार्वंतर क्या बनेगा, 2, तो इसका सार्वंतर कितना है, 2। ये लाइन समझ में आ गया। बस फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, योग का फॉर्मूला क्या है। अच्छा इस बार फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट पुट करूं, यहां पर फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा, S2, योग कितना दिया आपने को, S2 हो गया, n/2, 2a यानी कि 2 × 1, a की जगह 1 प्लस n-1, क्योंकि n का मान अभी नहीं पता, हो गया n-1, d का मान 2, d का मान कितना आ जाएगा, 2। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया। S2 ये होगा मेरा n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 का गुणा n में करो 2n माइनस में 2, हो गया। अब ध्यान से देखो, ये +2 और ये -2, अगर 2 में से 2 को घटाओगे कितना बचेगा, 0, इसलिए 2 से 2 कट जाता है। तो S2 बराबर फाइनली क्या बचा, n/2, बीच में ब्रैकेट का मतलब गुणा, इनटू में क्या है 2n। आ गया तक, समझ में आया। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, n का स्क्वायर, सीधा क्या करना है, 2 से 2 कटा, तो S2 बराबर क्या बचा, n का स्क्वायर। समझ में आया, यहां तक क्लियर। ये कौन सा इक्वेशन बना, समीकरण 2। जितना हुआ है क्लियर हुआ है ना, क्या क्या हुआ, डाउट नहीं है। चलो अब उसके बाद क्या बचा, अब हमारा तृतीय श्रेणी, किसको उतारोगे, तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी के लिए योग क्या है, योग को किससे प्रदर्शित करते हो, Sn। तृतीय श्रेणी का योग कितना बोल दिया है, S3, और प्रथम पद कितना है, 1। ये तो बदलने वाला ही नहीं है, सबका प्रथम पद 1 ही रहेगा। वैसे ही सार्वंतर कितना मिलेगा, सार्वंतर कितना होगा, 3, क्योंकि पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3। समझ में आया कि नहीं आया। फिर से इसी फॉर्मूला में अपने को पुट करना है, रखें। ये हो गया मेरा योग कितना दिया है, S3, n/2, 2 a का मान 1 प्लस n-1 d का मान 3। यहां तक समझ में आया कि नहीं। S3 ये हो गया n/2, उधर से आ जाओ ना, 2 एकम 2 प्लस 3 का गुणा n में करो 3n माइनस में 3 आया। S3 बराबर n/2 हो गया। देखो अब पहले मैं लिख देता हूं 3n को, लिखिए, -3 और +2 घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, तो 3 में 2 घटाओगे 1, बड़ी संख्या 3 है कि 2, 3, उसके सामने माइनस की प्लस, तो क्या लगाएंगे, माइनस। ये आ गया हमारा क्या चीज, समीकरण नंबर 3। इसको क्यों सॉल्व नहीं किए अभी पता चलेगा, क्योंकि अंदर में सॉल्व करोगे 3n² - n/2 होगा। अब देखो सीधा क्या करना है, यहां लिख देता हूं ना, समझ जाओगे ना। सिद्ध करना है, इसको लास्ट में लिखोगे, देख लो
लाइन खींच दी हूँ इसलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना था? S1 नहीं, S1 प्लस S1 प्लस बराबर में 2S2, ये अपने को सिद्ध करना है। यानी कि S1 S2 और S3 सबका वैल्यू बस पुट करना है। क्या हुआ? 2S2, एक मिनट, S1 प्लस S3 बराबर 2S2, ठीक तो है? समझ में आया? चलो इतना जल्दी से नोट करो और बताता हूं आगे का। तीनों समीकरण को मैं एक जगह पहले लिख रहा हूं। पहला क्या निकला था? ये S1 बराबर n प्लस n स्क्वायर बटे में 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन S2 बराबर n का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन दूसरा। तीसरा इक्वेशन n, क्या हुआ? चलो छोड़ो, इतने में हो जाएगा। देखो S3 बराबर क्या है? n बाय 2, 3n माइनस में 1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। सीधा क्या करना था? S1 प्लस S3 बराबर में 3S2, 2S2, 2S2। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, LHS S1 प्लस S3, S1 का मान देखो n स्क्वायर बटे में प्लस यहाँ पर S3 क्या है? n बाय 2, 3n माइनस 1, इतना ही है ना आखिर। देखो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? मतलब नीचे में क्या आएगा? 2, हर एक समान है। ऊपर वाला n प्लस n का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर माइनस में n, समझ में आया? प्लस n से माइनस n कटेगा, 3 और 1 4, कितना होगा? 3 और 1 4, n का स्क्वायर, स्क्वायर लगा ना, बटे में 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 2n का स्क्वायर आ गया। अब RHS, RHS देखो क्या है? 2S2, यहाँ समझाना पड़ेगा, 2 का 2, S2 का मान देखो n का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर बराबर क्या मिला? 2n स्क्वायर। ये हमारा क्या है? RHS, और ये क्या है? LHS। क्या निकला था? LHS, और ये RHS। देखो LHS बराबर RHS, यही प्रूफ करना था। समझ में आया कि नहीं आया? इतना तक तो हमने पहले बना लिया था, बस यहाँ दोनों का वैल्यू बस पुट करना था, लास्ट में निकल गया 2S2। समझ में आया? ठीक, चलो इतना नोट कर लो, खत्म। ये